आपने इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स और अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, अंग्रेज़ी पढ़ने के जो स्पेलिंग पैटर्न्स है वो सब तो सीख ही लिए हैं, लेकिन असली फ़र्क रीडिंग प्रैक्टिस से आता है। इस वीडियो में 2 इंग्लिश स्टोरीज़ है जिनमें डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस रहेंगे, कठिन शब्द यानी कि अंग्रेज़ी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो रहेंगे, हिंदी मीनिंग्स भी उनके दिए गए हैं, वो वर्ड्स रहेंगे उनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। मैं आपको एक एक वर्ड को तोड़कर सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना यहाँ पर सिखाऊंगी, यानी कि एक एक वर्ड को यहाँ पर हम पढ़ेंगे और आपको भी मेरे साथ ज़ोर ज़ोर से वही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिर्फ 7 दिन तक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो काफ़ी हद तक आपको अंग्रेज़ी पढ़ना और प्रोनाउंसिएशन समझ में आने लगेगा, यानी कि कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करें। इसलिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें अगर वाकई में आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, इंग्लिश रीडिंग करना सीखना है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले है स्टोरी द लॉस्ट बैग। ये स्टोरी है। इसके बाद में ये जब कंप्लीट हो जाएगी एक स्टोरी, वापस से हम उसको रीड करेंगे, 2 स्टोरीज़ को एक साथ करेंगे तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी इस एक ही क्लास में हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है THE, इसको द पढ़ेंगे, LOST लॉस्ट और BAG बैग। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो वर्ड है उनका हिंदी में अर्थ, लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, हिंदी में अर्थ भी आप याद करते रहिए। द लॉस्ट बैग। वन इवनिंग, तो जैसे मैं पढ़ूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। वन इवनिंग रिया वॉज, इसको वॉज पढ़ना है, वास नहीं पढ़ना है, वाज करके नहीं पढ़ना है, वॉज टर RETUR टर NING निंग, रिटर्निंग, ऐसे बड़े स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ना है। होम फ्रॉम द मार्केट। वन इवनिंग रिया वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द मार्केट। शी वॉज, सी वाज नहीं पढ़ना है, शी वॉज कैरिंग अ स्मॉल बैग दैट contained some vegetables, a water bottle, double TLE को टल करके पढ़ेंगे, double TLE टल, and a few important documents। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? एस नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे एज शी वॉक्ड नहीं पढ़ना है, वॉक्ड along the road, she stopped near a tea stall, न कि stall to buy a cup of tea। She placed her bag on a bench। CH को च पढ़ेंगे, बेंच, तो आपने जैसे CH का च साउंड होता है, ऐसे कई पैटर्न सीख लिए हैं। पैटर्न सीखने के बाद, स्पेलिंग रूल्स सीखने के बाद आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। एंड स्टार्टेड टॉकिंग नहीं, इसको टॉकिंग पढ़ना है, टॉकिंग टू द
SHOP शॉप, और ये कीपर है, KEEPER कीपर, इसको शॉप कीपर नहीं पढ़ना है, शॉप कीपर। आफ्टर अ फ्यू, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी फिनिश्ड नहीं पढ़ना है, फिनिश्ड, SH जो रहता है ना, SH इसको श पढ़ते हैं, स नहीं पढ़ते हैं, तो यह है फिनिश्ड। हर टी एंड लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट द प्लेस। वैन शी नहीं पढ़ना है, शी रीच्ड होम शी realized that her bag was missing. She became worried नहीं पढ़ना है, worried प्रोनाउंस करना है इसको, worried and said, I think I left my bag at the tea stall. Her mother asked, did you check, CH को च और CK को क, check your pockets? Riya checked again, but the bag was not there. Without wasting पढ़ना, वास्टिंग नहीं पढ़ेंगे, wasting time, she went back to the tea stall पढ़ेंगे, stall नहीं पढ़ना, stall. The shopkeeper, न कि shopkeeper, shopkeeper, recognized या recognized, ऐसे आप दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। बिगिनर है, पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो recognized करके पढ़ दें। फिर recognized her immediately and smiled. He said, you forgot your bag here. I kept it safely under the counter. नेक्स्ट है रिया फील्ड नहीं पढ़ना है इसको, फेल्ट पढ़ेंगे, फेल्ट relieved, she thanked the shopkeeper and said, I really appreciate नहीं पढ़ना, appreciate, CI को यहाँ पर श पढ़ा गया है, C को श पढ़ा गया है, तो appreciate हो गया ये, appreciate your honesty नहीं पढ़ना, honesty, H साइलेंट है। The shopkeeper replied, we should help each
other. Whenever possible. We should help each other whenever possible. On her way home, Ria thought about the incident. She understood that being careful was important, especially ठीक है, इसको स्पेशली पढ़ेंगे, especially while traveling or shopping. She also learned that honest people still existed in society. That day she promised herself that she would always check her belongings before leaving any place. The experience taught her a valuable lesson about responsibility. बड़ी स्पेलिंग है, तोड़कर पढ़ें. And gratitude. तो ये थी हमारी पहली स्टोरी. यहाँ पर देखिए सभी के हिंदी में अर्थ दिए गए हैं, ताकि कोई वर्ड है जैसे टॉट है तो टॉट का मतलब आपको यहीं पर पता लग जाए कि टॉट का मतलब सिखाया. वैल्यूएबल का हिंदी में जैसे अर्थ है बहुमूल्य, जब आप पढ़ें तो यहीं पर जैसे ग्रैटिट्यूड आपको अलग से ढूंढना ना पड़े. ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता. एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव. अब चलिए ऐसे ही जो सेकंड स्टोरी है उसको रीड करेंगे, ताकि रीडिंग को आप और अच्छा बेहतर स्ट्रांग बना सके, कम समय में तेज़ी से और फास्ट इंग्लिश पढ़ना सीख सके. तो यहाँ पर है ये जो स्टोरी है, इसमें और अलग वर्ड्स मिलेंगे. अ रेनी डे इन द विलेज. अ रेनी डे इन द विलेज. रेनी मतलब बरसाती, डे का मतलब दिन, ठीक है. विलेज का मतलब गांव. लास्ट वीक द, इसको वीदर नहीं पढ़ना, वेदर चेंज्ड सडनली. लास्ट वीक द वेदर चेंज्ड सडनली. Dark clouds covered the sky and a cool breeze started blowing. बहना मतलब हवा का जो बहना है उसको blowing. People in the village looked at the sky and said, "It is going to rain. It is going to rain."
After a few minutes, heavy rain began. The roads became wet and small puddles appeared everywhere. चाइल्ड रन नहीं पढ़ना है। जब एक बच्चा होता है तो उसको चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की बात होती है तो उसको चिल्ड्रन बोलते हैं। तो चाइल्ड और चिल्ड्रन दोनों के उच्चारण का ध्यान रखें। रैन आउटसाइड एंड एंजॉयड द रेन। Some people opened their umbrellas while others waited under shops and trees. Ramesh was returning from the fields इसको fields नहीं पढ़ना है, fields. He was carrying some tools when the rain became stronger. He looked for a safe place. He stood under a large tree and said, I should wait until the rain stops. The wind blew harder and lightning flashed across the sky. A loud thunder frightened, इसको frightened नहीं, frightened पढ़ेंगे, frightened, इसमें GH साइलेंट है, ठीक है। लाइटनिंग में भी GH साइलेंट है। तो सारे रूल्स है इंग्लिश पढ़ने के, वो सारे इन दो स्टोरीज में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, फ्राइटन्ड के बाद में मैनी, चिल्ड्रन। रमेश चेक्ड हिज फोन, PH को फ पढ़ना है, ये भी नियम में सीखा है। एंड कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पर ए के बाद में L है तो ओ पढ़ेंगे ए का उच्चारण। हिज ब्रदर, he said, please bring a raincoat. Please bring a raincoat for me. After nearly an hour, ठीक है, इसको आर पढ़ना है, हावर नहीं पढ़ना, आर या आवर, ठीक है। OUR, आवर या आर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे OUR को आवर बोलते हैं तो HOUR को भी आवर पढ़ेंगे। इस आवर का मतलब घंटा और इस आवर का मतलब हमारा। आवर NR भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बिगिनर है तो आवर पढ़ें इसको। एन आवर द रेन
became lighter. The clouds, CL को जैसे क्ल पढ़ना सीखा है, SL को स्ल, तो सारे के सारे अंग्रेजी पढ़ने के नियम इन दो स्टोरीज में आपको कंबाइंड एक साथ मिल जाएंगे. तो द क्लाउड स्लोली मूव्ड अवे. ठीक है, जैसे मूव अवे का मतलब दूर चले जाना ऐसा होता है, तो ये भी आपको याद रहेंगे. साथ में लाइटर का मतलब हल्का होता है. एंड द सन अपीयर्ड नजर आया. सन जो है अपीयर्ड हुआ, नजर आया. अगेन द एयर फेल्ट. द एयर फील्ट नहीं पढ़ना है, फेल्ट फ्रेश. एंड फ्रेश नहीं पढ़ना, फ्रेश नहीं, फ्रेश. SH को जैसे श पढ़ना सिखाया है तो श पढ़ना है, फ्रेश. FR को फ्र. एंड द TR को जैसे ट्र, तो ट्रीज लुक्ड क्लीन. ये के कई उच्चारण बताया मैंने. एंड GR को ग्रीन. तो सारे के सारे नियम आ गए हैं. When रमेश reached, CH को च, EA को E. Home, reached home, his mother asked, did you get wet? He smiled and replied, yes, but I stayed safe. I stayed safe. That rainy day taught. इसको टॉट पढ़ेंगे, GH साइलेंट रहता है ऐसी स्पेलिंग्स में. टॉट everyone that weather can change quickly. QU साथ में आता है तो quickly. So we should नहीं पढ़ना, L साइलेंट है. should always be prepared ऐसे, prepared before going out during the rainy season. तो यहाँ पर जो है रेनी सीज़न से रिलेटेड ये स्टोरी थी. इसमें काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स मिले हैं, जैसे टॉट भी मिला है और रेन से संबंधित. ठीक है, रेन से बारिश से संबंधित, जैसे लाइटर हो गया. फिर है स्लोली. क्लाउड्स मूव्ड अवे का मतलब क्या है. ठीक है, फ्राइटन्ड, और जो तेज गरज होती है, तेज़ गरज, थंडर बोलते हैं उसको. ठीक है, जब बारिश होती है, बिजली चमकना, लाइटनिंग. तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड सीखे हैं. साथ में अगर पूरी इन दो स्टोरीज़ को आपने कवर किया है, पढ़ा है, और अभी भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा से पढ़ें, इस क्लास को देखें दोबारा से, फिर से. एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में ज़रूर आएगा. काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पर आप सीखेंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स के हिंदी में अर्थ सीखेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे. फिर से इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें. ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय में अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकते हैं. तो आज की क्लास में बस इतना ही. मिलेंगे अगली क्लास में.